नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का बड़ा बयान, ट्रांसफर पॉलिसी का किया समर्थन। कहा, प्रदेश में बननी चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी, सीनियर और जूनियर के हिसाब से होनी चाहिए तबादले। ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी तो मंत्रियों पर विधायकों का दबाव कम होगा। साफ और स्वच्छ तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को शहर में भी काम करने का मौका मिलेगा और लंबे समय तक शहर में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलना चाहिए और ऐसी मजबूत ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिसे कोई भी सरकार बदल ना सके। वहीं आरक्षण को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने साधी चुप्पी लेकिन जातिवाद खत्म होने की पैरवी की। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास करना है तो जातिवाद खत्म होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए भारत न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार। नहीं है सर, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जा रहा है लगातार। एक ब्राह्मण नेता होने के नाते आप भी क्या मानते हैं सर, कहीं न कहीं से तो इनकी भी आवाज उठनी चाहिए। आज एक बड़ी बेरोजगारी सवर्ण वर्गों की उठ रही है, वो होती चली जा रही है, तो कुछ तो इनके लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ आयोग बना देने से क्या तीसरी भारतीय जनता पार्टी की नीति और नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम लोग तो उसी पे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि पार्टी की जो रीति नीति है इसी वाक्य को लेके, और ये हमारा जो एक प्रकार से ब्रह्म वाक्य है, इसी के आधार पर पार्टी चलेगी, चल रही है। हम जातियों में बांट के समाज को एक नहीं रख सकते। नुकसान देश को होगा, नुकसान समाज को होगा, विकास रुकेगा। और मुझे दुख है कि जो जातिवाद भारत में आज़ादी के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आज़ादी के पहले जितना था उतना बल्कि उससे ज़्यादा आज। तो ये जो है ये देश के लिए शुभ नहीं है। इसको समाज शास्त्री भी समझें, राजनीतिक लोग भी समझें। वोटों के लिए जातियों का उपयोग नहीं करें, जीतने के लिए जातियों का उपयोग नहीं करें। इसलिए मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि कर्म ही सबसे बड़ा राजनीति में सफल होने का मंत्र होना चाहिए। निरंतर कर्म यही मेरा धर्म, ये जो है ये वाक्य यदि रहा तो काम होगा, लोगों की मदद होगी। अन्यथा जाति जाति मैं इस जाति का, तुम उस जाति का, मुझको वोट दे दे, किया धरा कुछ नहीं, कर्म के नाम पे जीरो हैं, लेकिन हम इस जाति के इसलिए वोट दे दो, ये होता है। और लोग भी ऐसे रहते हैं कि जो मेरी जाति का बन गया, मेरी जाति का बन गया, और 5 साल उस जाति के लिए कुछ नहीं करेगा। तो ये भी होता है लोग, लेकिन इसी में दीवाना रहते कि मेरी जाति का मुख्यमंत्री, मेरी जाति का प्रधान, मेरी जाति का विधायक, मेरी जाति का सांसद, मेरी जाति का मंत्री, इसी में खुश रहते हैं, जबकि उनके लिए इसका कोई लाभ नहीं मिलता। और पार्टियों के अंदर भी इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए कि ये जाति का। हम तो आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि, आपका ज्ञान, पार्टी के प्रति आपका समर्पण, इस आधार पर हम आपको टिकट देंगे, जिताएंगे, तो निश्चित रूप से देश को भी लाभ होगा, पार्टियों को भी लाभ होगा। और ये पार्टियों के बीच में जो जातिवाद का ये द्वंद्व चलता है, टिकट के लिए हमेशा ही माना जाता है कि इस क्षेत्र में इस पार्टी की बहुसंख्या जाति ज़्यादा है, तो उसी सरकार के लोगों के बीच समन्वय बढ़ता है जी। कामकाज में सुधार भी आता है, कुछ हम लोगों को शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। और कुल मिला के संतोष जी का ये था कि आपको संगठन से क्या अपेक्षा है, मंत्रियों को। तो सबने अपनी बताया कि हमको संगठन के साथ में ये सहयोग मिल जाए। वैसे तो मिलता ही है, और भी सहयोग मिल जाए। विभिन्न मंत्रियों ने अपने अपने कामकाज के बारे में ब्यौरा दिया। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पूरी सुनने लगे तो मान लीजिए स्कूल और हॉस्पिटल पूरे खाली हो जाएंगे। हाँ, आंशिक रूप से बात सही है कि हर आदमी अपनी पोस्टिंग बेहतर जगह चाहता है, अपने मन चाही जगह। तो अधिकांश
शासकीय कर्मचारी अधिकारी खास तौर से वो लगातार प्रयास यही करते हैं विधायकों, सांसदों के, मंत्रियों के माध्यम से कि उनकी मनचाहे स्थान पर पदस्थापना हो जाए, जो कि संभव नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय के अंदर भी इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए कि ये जाति का। हम तो आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि, आपका ज्ञान, पार्टी के प्रति आपका समर्पण के साथ आप हम आपको टिकट देंगे, जिताएंगे, तो निश्चित रूप से देश को भी लाभ होगा, पार्टियों को भी लाभ होगा। और ये पार्टियों के बीच में जो जातिवाद का ये द्वंद्व चलता है, टिकट के लिए हमेशा ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में इस पार्टी की बहुसंख्यक जाति ज़्यादा है, तो उसी के लिए टिकट देना प्राथमिकता होती है। जबकि इस मिथक को कई चुनाव ने तोड़ा भी है, कई चुनाव ने तोड़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक अस्थायी और क्षणिक सफलता के लिए मंत्र है, दीर्घकालिक नहीं। आपने कहा आज़ादी की बात जा रही है ऐसे कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है, ठीक उसके बाद उसी का अनुसरण करके कांग्रेस कर रही है। लगातार बूथों को मजबूत करने की भाजपा ने कोशिश की, कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया। अब कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश के 65,000 बूथों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैनात कर रही है। इसके लिए करीब 3 लाख है युवा चाहिए। इसमें कौन सी अनहोनी है? कोई राजनीतिक दल है तो उसको अपनी तैयारियां रखना चाहिए, चुनाव की दृष्टि से भी रखना चाहिए, अन्य दृष्टि से भी रखना चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी कम से कम तैयारी कर रही, जो कि अब पार्टी भी लुप्त प्राय है। और इस कारण से यदि उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ है, ये कार्य योजना उनकी बनी है, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते मैं कहूँगा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सर